नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल ग्रेजुएशन ट्रेजर पर। यहाँ आपको ग्रेजुएशन केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस एक जगह मिलेगा। इससे पहले मैंने यूनिट शुरू की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आपको यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में मिल जाएगी। DU MDU रिकरस सेमेस्टर फर्स्ट में मिलेगी ये टॉपिक आपको। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उस वीडियो में बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट, बोहर रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से या लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी को एमिट करता है। इस एमिशन से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रहती है, इनसे फोटोन और फ्रीक्वेंसी म्यू का एमिट होता है। तो हम इससे पहले वाली लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, वह -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² अपॉन 2R, और रेडियस हमने कैलकुलेट किया था, बोहर रेडियस है एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन पाई m Z(E²). हमने इसमें R की वैल्यू पुट करी थी तो हमारे पास एनर्जी की एक वैल्यू आ गई थी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² अपॉन 2R। R की वैल्यू पुट करी थी एप्सिलॉन नॉट n² h² पाई m Z(E²), और इसको सॉल्व करने के बाद हमने फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर Z² m⁴ अपॉन n² h²। यहाँ पे एक पाई और एक पाई, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तब आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एक बोर का जो फिफ्थ पोस्टुलेट हमने एक्सप्लेन किया था, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन एनर्जी डेल्टा E इजिकल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, हमने यही किया था। यहाँ एनर्जी किस चीज़ की है, फोटोन की। h न्यू इजिकल टू E फाइनल के लिए ये E की टर्म है तो E फाइनल कर सकता हूँ, n के लिए n फाइनल हो जाएगा तो ये टर्म हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर Z² m⁴ अपॉन n फाइनल का स्क्वायर h²। n is the principal quantum number, minus subtract from the symbol n from energy equation, again minus 1/4 pi epsilon naught whole square 2 pi square Z² m⁴ divided by ni, E फाइनल माइनस E इनिशियल ni का स्क्वायर h²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी h न्यू, इसको दोनों में से आप कॉमन निकालोगे टर्म्स को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर Z² m⁴ अपॉन h³। यहाँ पे आपके पास मिलेगा h² इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। अब हम ये क्या करेंगे, h को यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे, स्क्वायर का क्या हो जाएगा h³। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बचती है, फ्रीक्वेंसी इजकल टू म्यू इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म एज इट इज़ 2 पाई स्क्वायर Z² m⁴ अपॉन h³। ये h³ पे स्क्वायर था यहाँ पे और ये h न्यू था, इसको उधर ले गए थे इसलिए h³ हो गया था, इसको मैंने डिफाइन करके लिख दिया यहाँ पे 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ पे C अपॉन लैम्बडा मैं इसको पुट कर सकता हूँ, तो C अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म एज इट इज़ 2 पाई स्क्वायर Z² m⁴ अपॉन h³ इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर 1/ni का स्क्वायर। अब C की वैल्यू मैं उधर ले जाता हूँ, तो 1/λ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई स्क्वायर Z² m⁴ अपॉन h³ इंटू C इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर 1/ni का स्क्वायर। ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, फॉर Z इज इक्वल टू 1, बाकी सभी चीज़ें अपनी फिक्स हैं। तो ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है जो एक रिडबर्ग थे, उन्होंने इसको हमें उनके नाम से जानते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट RH। जब इसको सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू आती है 109.737 सेंटीमीटर इनवर्स।
and we also know that 1 upon lambda is equal to mu bar. So mu bar is equal to RH Rydberg constant into 1 upon n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया स्पेक्ट्रम निकालने के लिए। एन एफ यहाँ पे अपर जो हमारे हायर एनर्जी लेवल्स हैं वहाँ से, जब ये एन आई क्या है हमारा लोअर लेवल एनर्जी लेवल, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे आती है तो जो एनर्जी एमिट होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और उससे हमारा स्पेक्ट्रम शो होता है। फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, हाइड्रोजन एटम में ये निकल के आता है कि हमारे पास वेरियस डिफरेंट लेवल्स हैं। एन इन्फिनिटी है 7 6 5 4 3। सपोज इन्फिनिटी या और कोई अदर्स लेवल से लेके जब हमारे पास वैल्यूज़ फर्स्ट लेवल तक आती है तो हम उसे लाइमन सीरीज़ कहते हैं। हमने उनको डिफरेंट नेम दिए हैं कि इन्फिनिटी से आ गया 5 से 6 5 4 3 2 1 से सभी कहाँ आ रहे हैं लोअर लेवल में, n इक्वल टू 1 लेवल में, तो उसको लाइमन दे दिया। जो ये इसकी रेडिएशन लाइक करती है वो है यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में। अब सेकंड केस बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट में ना कि सेकंड में आए, इन्फिनिटी से लेके 7 5 4 3 से लेके सेकंड में आए, उसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं और ये लाइक करती है विजिबल रीजन में। ऐसे ही ये थर्ड पार्शियन सीरीज़ में n इक्वल टू 3 में आके n इक्वल टू 3 में जो हमारी जो हायर लेवल से जो हमारा लोअर लेवल होता है वो n इक्वल टू 3 होता है। कि किसी भी ये हायर लेवल से वो n इक्वल टू 3 में आके रुक जाए तो उसे हम पार्शियन सीरीज़ कहते हैं। ऐसी ब्रैकेट के लिए होता है फोर्थ n इक्वल टू 4 लेवल में, पी फंड के लिए आता है n इक्वल टू 5 लेवल में। पार्शियन लाई करती है नियर IR इंफ्रारेड रीजन में, और ये पार्शियन ब्रैकेट और पी फंड लाई करती है फार इंफ्रारेड रीजन में। ये सब हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिट करता है वो हायर टू लोअर स्टेट करता है, इसलिए हमने इनको एक सीरीज़ में अरेंज करके इनको एक नेम दे दिए हैं। ये हमारा फॉर हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम है। इसके लिए एक पॉइंट ये भी है कि भाई सिर्फ हाइड्रोजन कि भाई फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि He पॉजिटिव के लिए, Li2 पॉजिटिव के लिए, Be3 पॉजिटिव के लिए, B4 इन मीनिंग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और लैम्डा 9.11.6 एंगस्ट्रॉम निकल के आता है जब जो NF है जो हमारा 1 है और Ni इक्वल टू 2 है। सॉरी, लैम्डा की वैल्यू NF इक्वल टू 1 और Ni इक्वल टू 0। इस केस में हमारे लैम्डा की वैल्यू निकल के आती है 112.5 एंगस्ट्रॉम। ये था हमारा स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें हमने ये पूरी डेरिवेशन की है और हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बात करी है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेन किया है कि उसका सीरीज़ क्या है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बोहर थ्योरी के डिफेक्ट्स। कि भाई बोहर मॉडल अच्छा तो था, उसने एक्सप्लेन किया, लेकिन उसका फेलियर क्या रहा जिसकी वजह से हमें फर्दर एक न्यू मॉडल जिस पे हम आगे वाली वीडियोस में, मतलब आने वाली वीडियोस में हम उस पर लेक्चर बनाएंगे, जो कि है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम मॉडल पे हम क्यों गए कि जो बोहर थ्योरी थी वो सक्सेसफुली उसने प्रेडिक्ट तो कर दिया था कि भाई एनर्जी लाइन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के लेकिन वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई स्पेक्ट्रम जिसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो, से हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, इनके लिए नहीं कर पाई। वो सिर्फ केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए एक्सप्लेन कर पाई। सेकंड पॉइंट कि भाई जो ये थ्योरी थी ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन की, जो हमारी मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थर्ड पॉइंट था जो स्पेक्ट्रम था उसमें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन है स्प्लिट कर जाती है, एक ना रह के फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। उस फिनोमेनन को हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। और ऐसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टार इफेक्ट। बेसिकली वो जीमन और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ड्यूअल नेचर
मैटर का एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, जो कि डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया था। ऐसे ही ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी भी, जो अनसर्टेनिटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और एक लास्ट पॉइंट है हमारा कि भाई जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है वो कह रहा है कि जो हमारी फिक्स है उसको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब इसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ पार्टिकल वेव करेक्टर के बारे में बात करूँगा थोड़ी बहुत। उसके बाद मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूँगा और हाइड्रोजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, और उससे नेक्स्ट में फिर मैं आप पे श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव करूँगा और फिर धीरे धीरे ऐसे करके हम पार्टिकल 1D बॉक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, हाइड्रोजन एटम पे आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो, और साथ में अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो पर्टिकुलर आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।